अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ज़ल काकड़ है। बलूचिस्तान NA 253 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे और वो बलाखिर मुस्तरद हो गए। चूँकि शुरू दिन से लेकर के मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कागज़ात नामज़दगी जमा करने नहीं दे रहे थे। बलाखिर मैंने जमा करवाया और उसके बाद कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हो गए। फिर उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करना था, वो भी नहीं हो सका। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं सारी चीज़ें तफसील से रखी, शुरू दिन से लेकर के आखिर तक मेरे साथ क्या मुश्किलात रही। मेरे कागज़ात नामज़दगी की मुस्तरद हो गई, उसकी जो बुनियादी वजूहात है वो तो मुझे पता है। जो मेरे ज़ात से मुंसलिक है वो मैं आपके साथ पेश करना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से जब भी हमारे सियासी बैठक होती है या बातचीत होती है, कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारी जब भी बात हुई है तो मैंने कुछ चीज़ों पे स्टैंड लिया है। जिस तरह बलूचिस्तान में लापता अफराद का जो इशू है बहुत संगीन है। यहाँ पे लोगों को बग़ैर किसी जुर्म के उठाया जाता है या तो उस पर कोई जुर्म आयद नहीं होता। हज़ारों लोगों को उक़बत खानों में रखा गया है, बग़ैर ट्रायल के रखे गए हैं, जो ये इंसानी हक़ूक़ की तौहीन है। दूसरी वजह यह है कि मैंने शुरू दिन से बलूचिस्तान के जो वसाइल है उन पर बड़ी हमेशा एक स्टैंड ली है और बात की है, जब भी जहाँ भी जो भी फोरम था, कि यहाँ के जो कौमी मादनियात हैं उस पर यहाँ के अवाम का हक़ है और हुकूमत पाकिस्तान का हक़ है कि वो उस पर टैक्स ले सके और वो टैक्स कौमी ख़जाने में जमा होगी। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह अरनाई में कोयला निकलता है वहाँ पे टैक्स जमा होता है, लेकिन कौमी ख़जाने में नहीं बल्कि FC और चंद एक कर्नल की जेब में जाती है। अगर हम टैक्स कौमी ख़जाने में जमा करेंगे तो हम उस टैक्स से हमारी सड़कें बनेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, हमारे तालीम पे ख़र्च होंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनेंगे, सेहत में बेहतरी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में। लेकिन करोड़ों टैक्स माहाना जमा होता है और वो FC के चंद अफसरान के जेब में जाता है और लोगों को पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान के आइन के तहत ये कहीं भी नहीं है। जो भी टैक्स होता है वो कौमी ख़जाने में जमा होना चाहिए। इसके अलावा ज़ियारत जो कि टूरिस्ट प्लेस हैं, यहाँ पे अमन ख़राब किया जा रहा है। यहाँ के जो लोगों की ज़मीन है बग़ैर मुआवजे के वो कब्ज़ा किया जा रहा है और वो भी मिलिट्री गवर्नमेंट जिनका कोई इख्तियार ही नहीं है। अगर उनको ज़रूरत भी पड़ती है तो वो सिविल गवर्नमेंट की इजाज़तनामे से उस सूरत में जब वो आवाम को उसका मुआवजा देगी। लेकिन यहाँ तो अंधेर नगरी है, जब भी पता चलता है एक जगह दूसरी जगह उन्होंने कब्ज़ा किया और उस पर भी अपने लिए होटल और कैफ़े बना रहे हैं। तो ये एक अंधेर नगरी है, लोगों को पता नहीं है, शऊर नहीं है कि ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है, ये आइन को पामाल कर रहे हैं और सिस्टम को बाईपास कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेरा स्टैंड था वो ये था कि बलूचिस्तान में जगह जगह चेक पोस्टें हैं जिन लोगों को तंग किया जा रहा है। ये चेक पोस्टें DC की इजाज़त के बगैर नहीं बन सकती है। DC 90 दिन का लेटर जारी करता है जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है और जब मज़ीद ज़रूरत पड़ती है तो उनको एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मामला ही नहीं, कोई सोच ही नहीं सकता कि ये लोग जो है DC के अंडर आते हैं। चूँकि ये मसाइल है और ये इन सब को पता भी है, इस वजह से काफ़ी कोशिश की गई कि मेरे कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हो जाए। अगर मेरे कागज़ात नामज़दगी मंजूर हो जाते और मैं ये इलेक्शन कंटेस्ट कर लेता, इंशाल्लाह जितनी की सूरत में मैं इन चीज़ों पे बहुत बड़ा स्टैंड लेता, ख़ासकर इमरान खान साहब के साथ ये चीज़ें पेश करता। और मुझे 100% यकीन है कि इमरान खान चीज़ों को मेरिट पे देखता है और वो इन सब मसाइल को मेरिट पे सॉल्व करता और इन सब चीज़ों को पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत फार्मलाइज़ करता। अगरचे मेरे कागज़ात मुस्तरद हो गए लेकिन हमारे हौसले बस नहीं हुए। जिन भी दोस्त को टिकट मिलेगा इंशाल्लाह मैं अपनी ज़ात से बढ़ कर के इनके लिए वर्क करूँगा। डोर टू डोर कैंपेन हम करेंगे और इमरान खान की पैगाम आवाम तक पहुँचाएँगे। फ़िलवक्त तमाम सियासी जमातों में वाहिद इमरान खान है जिसके साथ सियासी और इंतखाबी मंशूर है, जो आवाम के सामने हम पेश कर सकते हैं कि मुल्क में हम आवाम की बालादस्ती चाहते हैं, हम मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, इंसानी हक़ूक़ की पामाली नहीं होना चाहते हैं। ये सब चीज़ें हमारे मंशूर में शामिल है। बराए नाम सरदार नवाब पहले मलक मशर पहले ही से कंप्रोमाइज़ लोग हैं जिनको जितवाए इसीलिए जाते हैं कि वो इन इशूज़ पे बात ना कर सके। आवाम जिससे चाहे उसको मुंतखब करें और चाहे उसको अपने हुक्मरान बनाएं। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने हमेशा एक रिवाज बनाई हुई है कि 2-3 ख़ानदान को ऊपर मरकज़ में रखा है, कभी एक को बारी देती है कभी दूसरे को। उनको बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपने इन चीज़ों पे
ہاتھ نہیں ڈالنا اور آپ نے ان چیزوں کے سامنے رکاوٹ نہیں بننا. کوئی بھی اس پہ اسٹینڈ نہیں لے سکتا. اگر اسٹینڈ لے گا تو اسے حکومت سے نہیں نوازا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، عوام کے پاس جانا ہوگا، عوام کو شعور دلانا ہوگا. عمران خان ان کو برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے پورے قوم میں شعور اجاگر کیا ہے. مشکل فیصلے کرنے ہوں گی، یہ فیصلہ کن وقت ہے. ہمارا بلوچستان پاکستان فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. چھوٹے بڑے بزرگ نوجوان ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس فیصلہ کن وقت میں اپنا کردار ادا کریں. ہمارے علاقے کے عوام سے یہی گزارش ہے کہ آپ ایسے نمائندوں کو ووٹ دے دیں جو ان مسائل کا حل نکالیں گے یا ان کے لیے اسٹینڈ لیں گے. جس طرح زیارت مانگیر ڈیم کا مسئلہ ہوا، ہرنائی میں کوئلہ ٹرک کا مسئلہ ہوا، سنجاوی میں لال کٹائی کا مسئلہ ہوا. اللہ نہ کرے مستقبل میں مزید ایسے کوئی مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، لیکن ہم نے ایسے لوگوں کو ضرور منتخب کرنا ہے جو ان چیزوں کے لیے اسٹینڈ لے سکتے ہیں، پارلیمنٹ میں اور اسمبلی میں ان پہ بات کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے صاف شفاف الیکشن کے ذریعے لوگوں جس بھی بندے کو چاہے ہم الیکٹ کروائیں، اس کے بعد ہم ان سے یہ سوال بھی کر سکیں کہ ہمارے حلقے کے لیے یہ کام کریں، اور وہ بندہ بھی پھر ہمارے لیے جواب دہ ہوگا. ورنہ دوسری صورت میں اگر ان کو کمپنی جتوائے گی اور کمپنی کے لیے وہ کام کرے گا، ہم نے کوشش کرنی ہوگی کہ پاکستان کا امیج دنیا بھر میں اچھا پیدا کر سکے. انسانی حقوق میں ہم دنیا کے سامنے شرمندہ ہے. اکانومی ہماری بیٹھ چکی ہے. ایجوکیشن ہمارا بوگس ہے. الیکشن سسٹم ہمارا بوگس ہے. یہاں پہ انصاف کا ملنا بڑا مشکل بن چکا ہے. بیوروکریسی میں ایسی پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے جنہوں نے اس قوم کی پروگریس میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے کافی سارے مسائل کا حل صاف اور شفاف الیکشن ہے. صاف اور شفاف الیکشن میں ہی لوگ میرٹ پہ آئیں گے، وہاں کے حلقے کی نمائندگی کریں گے، وہاں کے حلقے کی جو سنگین مسائل ہیں ان کو پارلیمنٹ میں پیش کریں گے. ان پہ ڈسکس جب ہوگی تو ان کا حل نکلے گا اور وہاں کے حلقے کے عوام کو سہولت ملے گی. ہمارے ساتھیوں میں سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی پہ جس بھی ساتھی کو ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ اپنی ذات سے بڑھ کر اور پہلے سے بڑھ کر کے دن رات محنت کریں گے. ان کے ساتھ محنت کریں گے، ڈور ٹو ڈور کمپین کریں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھیں گے کہ آپ کے مسائل کا حل اس وقت صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہے. باقی جو دوسری پارٹیز کمپنی کے ساتھ اس کا سودا ہو چکا ہے، بس وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سیٹیں دلوائی جائے. واحد عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہے جو اس وقت صاف شفاف الیکشن پہ یقین رکھتی ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہو. جو بھی جیت کے آئیں وہ اسمبلی کا حقدار ہے اور وہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کا حق رکھتے ہیں.